हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका स्टडी भी अच्छा चल रहा होगा। दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10th के छात्र हैं तो यह वीडियो आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि आज क्लास 10th के हम केमिस्ट्री के कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव को देखेंगे जो परीक्षा में हर साल पूछता है और यह परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। हम आपको जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो में करेंगे, यानी आज के जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव हैं जो परीक्षाएं पूछे जाते हैं सबको देखेंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो आप जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया होगा कि रसायन विज्ञान का जनक जो है लेवोजियर को कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट हो जाएगा, लेवोजियर। रसायन विज्ञान का जनक लेवोजियर को कहा जाता है। चलिए, न्यूटन नहीं होगा इसमें, अरस्तु भी नहीं होगा और बोर भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा लेवोजियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र उम्मीद करते हैं आपको पहले से पता होगा, नहीं पता हो तो यहाँ देख लीजिए। जो सबसे पहला कैल्शियम कार्बोनेट तो आपसे पूछ रहा है, देखिए ये वाला हो जाएगा आपका बुझा हुआ चूना। CaOH का होल ट्वाइस जो होता है बुझा हुआ चूना होता है। अगर बुझा हुआ चूना का पूछे तो CaOH का होल ट्वाइस। अगर कैल्शियम कार्बोनेट का पूछे तो आपको बताना है इसमें CaCO3। ये इनका राइट आंसर CaCO3 होगा। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, CaCO3। और कैल्शियम ऑक्साइड का होता है या कली चूना भी इसको कहते हैं, CaO। और ये हो जाएगा आपका कैल्शियम। तो उम्मीद करते हैं इसका आंसर आप समझ गए होंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 और CaOH का होल ट्वाइस आएगा तो बुझा हुआ चूना आपको बोलना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला जो हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है, बुझा हुआ चूना का सूत्र। देखिए इसको और पीछे जस्ट देखें तो बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। ऑप्शन ए इज द राइट हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस। ऑप्शन ए इज द राइट, CaOH का होल ट्वाइस। ऑप्शन ए इज द राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन है नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, 2Mg प्लस O2। 2Mg देखिए यहाँ 2Mg है और O2 अपक्रिया करके 2Mg और O2 अपक्रिया करके यहाँ पे 2MgO बना रहा है। तो पूछ रहा है किस प्रकार की अपक्रिया है। यहाँ पूछ रहा है संयोजन, वियोजन, उदासीनीकरण और विस्थापन। आपने पढ़ा होगा कि जब दो या दो से अधिक तत्व यौगिक मिलकर एक नए तत्व का निर्माण करते हैं। देखिए यहाँ दो मिलकर एक का निर्माण कर रहे हैं, एक दो मिले हैं और किसका निर्माण कर रहे हैं, एक का निर्माण कर रहे हैं। तो एक प्रकार की संयोजन अपक्रिया है। और यही इसको उलाट दें, इसको भेज दे इधर, इन दोनों को भेज दे इधर, तो ये हो जाए आपका वियोजन अपक्रिया। संयोजन में जुड़ता है, वियोजन में टूटता है। तो यहाँ देखिए दो से मिलकर एक बन रहा है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट, संयोजन अपक्रिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला 5 नंबर क्वेश्चन हमारा, CaO इक्वल टू CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अपक्रिया। देखिए संयोजन का भाई है वियोजन, यानी दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर आप संयोजन को याद कर लेते हैं तो वियोजन आप बना सकते हैं, क्योंकि सेम उसका उल्टा है। देखिए पूछ रहे हैं CaCO3 यहाँ अपक्रिया करके, यानी इसका अपघटन हो रहा है, टूट रहा है, तो CaO और CO2 बना रहा है। पूछ रहा है किस प्रकार की अपक्रिया है। तो यहाँ पर इसके पहले हम पढ़ें कि जब दो मिलकर एक बनाएगा तो संयोजन, और एक टूटकर दो बनाएगा तो हो जाएगा आपका वियोजन। ऑप्शन बी इज द राइट, वियोजन अपक्रिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लवण तथा जल किस प्रकार, लवण तथा जल किस अपक्रिया में बनता है। तो आपने नाम सुना होगा उदासीनीकरण अपक्रिया। वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अम्ल तथा भस्म अपक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, वैसी रासायनिक अपक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। देखिए लवण तथा जल, यानी इसमें लवण भी है और जल भी है। तो पूछ रहा है दोनों अपक्रिया करके क्या बनाएगा, तो कौन सी अपक्रिया होगी, तो आपको बताना है उदासीनीकरण अपक्रिया। तो ऑप्शन सी इज द राइट हो जाएगा, उदासीनीकरण अपक्रिया। ऑप्शन सी इज द राइट। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है, सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो सल्फर आपने पढ़ा होगा संकेत S होता है, उसका परमाणु संख्या बात करें 16, सल्फर 16 इसका परमाणु संख्या होता है। अब इसके पूछ रहा है बाह्यतम कक्षा, यानी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिख भी देते हैं, 2, 8, 10 और 6, 16, यानी इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन सी इज द राइट हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन। सल्फर के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। देखिए अगले आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगले 8 नंबर क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच किस प्रकार का अबंध होता है। तो नाइट्रोजन के दो परमाणु, देखिए आप देख सकते हैं, नाइट्रोजन के दो परमाणु पूछा है। देखिए नाइट्रोजन के दो परमाणु हम ले लेते हैं आपके लिए, 1 मिनट रुक जाइए। देखिए N2, नाइट्रोजन के दो परमाणु हो गया, इसके बीच पूछ रहा है कौन सा बंध रहता है। देखिए नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन, इसमें एक नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन। और आपको पता हो कि एक नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका परमाणु संख्या 7 होता है। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 5 होता है, 2 और 5। तो इसके बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 और यहाँ मान लीजिए 4, सॉरी 1 मिनट रुक जाइएगा, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, इधर भी लेते हैं 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5। आप कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आपको। देखिए तो इसको चाहिए और
5 को है इसके पास, 3 2 5, और 3 को इसको भी चाहिए, 3 को इसको भी चाहिए, तो यह दोनों क्या करेगा, साझा करेगा, इलेक्ट्रॉनों में क्या कर लेगा, साझा करेगा। तो इसके बीच कौन सा बंध बन रहा है, तो आपको बताना है एन ट्रिपल बॉन्ड, इनके बीच कौन सा बंध बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड। ऑप्शन इसका देख सकते हैं आप, सी इज राइट हो जाएगा, 3 बॉन्ड, ऑप्शन सी 3 बॉन्ड होगा। उम्मीद करते हैं सब क्वेश्चन आपको पहले से आता होगा, क्योंकि अब देखिए एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है, और इतने आसान क्वेश्चन जब आपको नहीं आएंगे तो मतलब आप कोशिश करिए कि और पढ़ें, ताकि यह क्वेश्चन मतलब आपके लिए हलवा हो जाए। चलिए अगले अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग को क्या कहते हैं। तो आपने आवर्त सारणी पढ़ा होगा एस ब्लॉक, आपने आवर्त सारणी ऐसे पढ़ा होगा, ऐसे ऐसे, यानी ये हो जाएगा आपका, देखिए 1 मिनट रुक जाइएगा, ये हो जाएगा आपका एस ब्लॉक, यहाँ से आपका डी ब्लॉक, और यहाँ से आपका शुरू होगा, यहाँ से देख सकते हैं ये हो जाएगा आपका पी ब्लॉक, आप इसमें भर सकते हैं ऐसे ऐसे, और नीचे आपका रहता है डी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक यहाँ पर रहेगा आपका, डी ब्लॉक। तो यह हो गया आपका आवर्त सारणी। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कौन एस ब्लॉक, तो एस ब्लॉक में आपने 2 वर्गों के बारे में पढ़ा होगा, वर्ग 1 वर्ग 2। तो इससे पूछ रहा है कि वर्ग 1 के तत्वों क्या कहेंगे, तो वर्ग 1 के तत्वों को याद रखना है क्षारीय धातु, और वर्ग 2 के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु। वर्ग 1 क्षारीय, वर्ग 2 क्षारीय मृदा धातु, दोनों वर्ग का नाम आपको याद करना है। तो प्रथम पूछ रहा है, प्रथम वाला, तो प्रथम वाले इसको क्या कहेंगे, तो आपको बताना है क्षारीय धातु, ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा, क्षारीय धातु। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 9-10 नंबर है हमारा क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में शून्य सदस्य का तत्व है, यानी शून्य वर्ग। आपने पढ़ा होगा वर्ग 18 के बारे में, पी ब्लॉक के बारे में आपने पढ़ा होगा। देखिए पी ब्लॉक का संरचना ऐसे होता है, आप बना देते हैं बोर्ड पर। यहाँ पर आपने पढ़ा होगा पी ब्लॉक के बारे में, ऐसे ऐसे ऐसे, ये हो गया आपका पी ब्लॉक का संरचना। इसमें 13 से 18 तक, कुल 13 से लेकर 18 तक आते हैं। पी ब्लॉक में कुल कितने वर्ग हैं, 13 से 18, 13, 14, 15, 16, 17, 18, कुल 6 वर्ग आते हैं। पी ब्लॉक में कुल वर्गों की संख्या कितनी होती है, 6, और इसमें शून्य सदस्य का तत्व है, तो शून्य सदस्य वर्ग 18 को आते हैं। शून्य सदस्य किसको कहेंगे, वर्ग 18। वर्ग 18 में जितने भी तत्व हैं, इसको शून्य तत्व, अक्रिय तत्व, या इसको उत्कृष्ट गैस, या वर्ग 18 के तत्व, सब इसी का नाम है। तो आप शून्य वर्ग के आपने पढ़ा होगा, इसमें आपका तत्व आता है हीना, नीना और करीना, एक्सरे, रंगीन, ओजी, ये सब आपके वर्ग 18 के तत्व हैं। जितने भी तत्वों का नाम हम यहाँ लिखे हैं सब वर्ग 18 के तत्व हैं। और इसमें देख लीजिए ऑप्शन देख लीजिए, हाइड्रोजन नहीं है, हीलियम है। यहाँ देखिए हीलियम फर्स्ट नंबर पे हीलियम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीलियम, ऑप्शन बी इज द राइट, हीलियम। वर्ग शून्य वर्ग के तत्व हीलियम। आप इसको मतलब इसको याद कर लीजिएगा तो और बेहतर हो जाएगा, कहीं से पूछे। और जब आपको पूरा नाम ही याद है तो आपको टेंशन किस बात की, क्योंकि कोई पूछो ना, नाम याद है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन के एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात। तो सबसे पहले अमोनिया पूछा है बाबू, तो आपको अमोनिया का सूत्र पता नहीं, तभी जाके आप अनुपात निकाल सकते हैं। तो अमोनिया का सूत्र आपने पढ़ा होगा NH3, और इसी का भाई होता है अमोनियम, तो उसका होता है NH4। तो अमोनिया पूछ रहा है NH3। अब देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन कितने अणु है, 1 अनुपात, हाइड्रोजन कितने अणु है, तो 3, 1:3, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 1:3। यानी अमोनिया में अनुपात कितना नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, तो 1:3। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर हमारा है, आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त हैं। तो आवर्त सारणी में कुल आवर्तों की संख्या आपको पता नहीं, 1 मिनट रुकिए, वीडियो को देख ले थोड़ा, वीडियो इसमें कैमरा में कुछ दिक्कत आ गई है, तो वीडियो ठीक चल रहा है। चलिए आवर्त सारणी में कुल आवर्तों की संख्या पूछ रहा है। देखिए आवर्त सारणी वर्गों की कुल संख्या 18, आवर्तों की संख्या 7। तो यहाँ देख लीजिए ऑप्शन ए इज द राइट हो जाएगा। आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी होती है, सॉरी किसकी पूछ रहा है, तो आवर्त की संख्या 7, आवर्त की संख्या 7 और वर्ग की संख्या 18, याद रखना आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 13 नंबर, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु की संख्या होती है। तो इसके लिए भी आपको ओजोन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए ओजोन का जो फॉर्मूला होता है O3, ओजोन को किससे लिखते हैं, O3 से। अब देखिए इसमें पूछ रहा है ऑक्सीजन की कितने परमाणु संख्या, 3, सूत्र याद है तो कोई टेंशन नहीं आपको। तो ऑप्शन सी इज द राइट, ऑप्शन सी इज द राइट, 3 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी का कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है। तो आधुनिक आवर्त सारणी का आपको आवर्त पूछ रहा है, तो आपको बताना है आवर्त 7, ऑप्शन डी इज द राइट, क्योंकि जो 7वां आवर्त है अभी तक अधूरा है, यानी अब नए नए जितने भी तत्व खोज किए जाएंगे सबको उसमें डाल देना है आवर्त 7 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगले 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, लोहे की परमाणु संख्या क्या होता है। तो लोहा, आयरन, जिसको आयरन भी कहते हैं, फेरस भी कहते हैं इसी को, तो इसका परमाणु संख्या आपको पता होना चाहिए कि 26 होता है। लोहे का परमाणु संख्या कितनी होता है, 26। और संकेत की बात करें तो इसका संकेत होता है Fe, संकेत Fe, परमाणु संख्या 26, और इसका परमाणु ऑप्शन सी इज द राइट हो जाएगा,
26। चलिए ये हो गया 15 नंबर। इसमें टोटल 15 ही क्वेश्चन थे। उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन इजी ही थे, कोई भारी क्वेश्चन नहीं था। अगर इसमें से आपको सब पता है 15 में से, अगर आपको इसमें 15 में से 15 पता है तो कमेंट करके बताइए कि सर मेरा इसमें मुझे पूरा पता था पहले से। जिनको भी ये पता होगा उनके लिए तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि अब वीवीआई क्वेश्चन के साथ साथ परीक्षाएं पूछते हैं और ये आपको पहले से पता है तो कोई टेंशन ही नहीं आपको। और जिनका भी अब 15 में 15 सही था तो मतलब कमेंट में लिखेंगे कि सर मुझे पहले से पूरा पता था। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।